क्वालिटी किस तरह मिलेगी जब जा रहे कि इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्टर हमारे काम कर रहे हैं, उनको आप अपनी पंजाबी फिल्म के ऊपर एक कॉमेडी का रोल दे रहे हैं, इतना सा टुकड़ा सा दे रहे हैं, थोड़ा तू आना है हा करके चलाए ना, क्या बात है। देखो पंजाब से गया ना, पंजाब का टैलेंट पंजाब से इसलिए तो भाग गया कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ से वो काम नहीं हो पा रहा था, वो डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी, वो पैसा पूरा नहीं हो रहा था, वो प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं था, या अगर हिदायतकार इतना पैसा नहीं दे रहा, वहीं पे रुका हुआ है जो आज से 10 साल पहले वाले पैसे हैं। रैम्बो अगर चाहे तो बना नहीं सकता फिल्म? देखो रैम्बो अकेला कुछ नहीं कर सकता, रैम्बो एक कॉमेडी स्टार था, उसकी जो शुरू की 1-2 पिक्चरें थी वो थी उसके सोलो हीरो के तौर पे, बेसिक वो कॉमेडी रहा। तो मिसाल नासिर चनोटी साहब है, उनको आप गैंगस्टर का रोल देने नहीं चाहिए, क्योंकि टच देना पड़ेगा कॉमेडी का। इसी तरह ये रैम्बो साहब जो हैं ये शुरू से ये शक्ल से कॉमेडी लगती है। शान साहब है, मोहम्मद राना है, आप ऐसी कुर्बानी दें, आप ऐसा करें कि यार ये एक ऐसा हमने चीज़ चलानी है, इसके लिए हम छोटी सी कुर्बानी देते हैं, हम इस पिक्चर को एक तैयार करते हैं, अल्लाह करे वो हिट हो तो फिर आप अपनी डिमांड बढ़ाते चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास मुगल और आप देख रहे हैं विजन वाइब। एक दफ़ा फिर हम एक नए प्रोग्राम 2W के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ हैं टाइगर शाह। टाइगर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ ठीक हो? और कैसा जा रहा है आपका आजकल? आजकल मेरा बिल्कुल सही जा रहा है। जो वो आप ये जो आजकल आप टाइटल देते हैं थंबनेल वगैरह पे, जी, आपकी जी। वीडियोस बड़ी खतरनाक जा रही हैं क्या? नहीं, मैं माशरे की कासी के तौर पे लिखता हूँ, मैं उसको स्पेशल आपकी वैसे भी पोस्टें बड़ी खतरनाक होती हैं। वो उन लोगों के लिए होती हैं जो हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल। आप किसी को हाथ से रोक नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, या किसी को बुरा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर मुझे कलम की थोड़ी सी ताकत दे ही दी है कुदरत ने, तो मैं उस पर अमल करता हूँ, उस पर लिख देता हूँ। अब देखो असल चीज़ ये है कि किसी का नाम नहीं मैं लेता, लेकिन जब वो लिख देता हूँ, जिनके दिल में चोर है वो फड़क उठते हैं, तड़प उठते हैं, और यही एक कामयाबी है। टाइगर भाई, कल हमने एक प्रोग्राम किया था दुनियापुर के ऊपर। जी, दुनियापुर ड्रामे का दिया था। हमने आज हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री पे। हाँ, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे, पाकिस्तानी फिल्म ओवरऑल ठीक है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त जो ज़वाल का शिकार है, आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा हिदायतकार या कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तान का जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन साबित होगा? नंबर 2 के आपको क्या लगता है कि जो अब के जो अदाकार हैं इनमें से कौन सा बेहतर है जो फिल्म के लिए मौजू है? हाँ। नहीं, आपका जो सवाल है उसमें आपने सबसे पहले पूछा कि कौन सा हिदायतकार मौजू होगा हमारे लिए। हिदायतकार हमारे सारे अच्छे हैं, सईद नूर साहब है, सूदी भट्ट साहब है, जरार रिजवी हैं, और है काफ़ी दोस्त हैं ये कि जो कतई रफ़ीक साहब हैं, कुछ लीडर्स हमारे दुनिया से चले गए हैं। असल चीज़ है कि किसी काम की बुनियाद जब होती है ना, तो उसके ऊपर आप टोटल सीरियस होकर जब तक नहीं करेंगे, या अपने मेयार को या अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उससे बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर बना नहीं सकेंगे। अगर आपने कोई अच्छा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, आपके क्रेडिट पे बड़ी अच्छी खूबसूरत फिल्में हैं, तो आप उससे थोड़ा आगे निकलें और जदीद दौर के मुताबिक उस पिक्चर को बनाएं। एक दूसरे नंबर पे ये होता है कि इसमें कुछ कुर्बानी आर्टिस्टों को भी देनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और ये है कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री, कराची वाले तो चलो बना रहे हैं ना, वो अपने जैसे ब्लैक वाइट जैसे करें वो करने दें जी। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री जिसने पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सहारा दिया था एक वक्त में, वो अब यानी कि समझ लें कि इतने कमज़ोर पाँव के पर खड़ी है, ठीक है ना, कमज़ोर भी पड़ी है। इसकी सपोर्ट उन लोगों ने करनी है जिनने यहाँ से लाखों रुपया कमाया है। हमारे यानी कि जितने सीनियर एक्टर थे या जो अभी भी फेमस हैं, फॉर एग्जांपल ले लें अंजुमन बेगम है, कहाँ गायब है? इंडस्ट्री से कमाने के लिए आए थे, इंडस्ट्री के लिए आज वो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते कि पिक्चर शुरू हो तो कहिए मैं उसमें अपनी ज़ाती खिदमात के तौर पर ताकि इंडस्ट्री बहाल वो कर सकते हो। शान साहब है, मोहम्मद राना है, आप ऐसी कुर्बानी दें, आप ऐसा करें कि यार ये एक ऐसा हमने चीज़ चलानी है, इसके लिए हम छोटी सी कुर्बानी देते हैं, हम इस पिक्चर को एक तैयार करते हैं, अल्लाह करे वो हिट हो तो फिर आप अपनी डिमांड बढ़ाते चले जाएं। अच्छा, अभी आपको पता है कि जब जहाँ पे कोई फिल्म अनाउंस होती है पाकिस्तान में, कोई पंजाबी फिल्म अगर ये अनाउंस करते हैं, तो जब ये कराची के आर्टिस्टों से टाइम लेते हैं या कोई उनसे जा कहते हैं कि ये हमारी फ़िल्म है, उनको कास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिमांड इतनी कर देते हैं और वो फ़र्क पैदा करते हैं पंजाब सिंध का। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर बताता हूँ, वो बेसिक वो बड़े समझदार लोग हैं। समझदार इसलिए है कि वो बेसिक उर्दू पिक्चरें करने वाले लोग हैं, वहाँ पे पैसा खुला है, उन्हें खुले पैसे मिलते हैं। अगर वो खाली शोज़ पे चले जाए ना, तो 10-15 लाख रुपए तोड़ लेते हैं सही शोज़ में जाने पर। अब उनके जहन में होता है कंसेप्ट फिल्म उनके लिए एक यानी कि समझ लो तफरीह है, बात समझ रहे आप? बेसिक तो अपने शोज़ के ऊपर, अपने गिफ्टिंग के ऊपर जी रहे हैं सारे लोग कराची वाले। यहाँ वालों को तो माशाल्लाह कोई गिफ्टिंग नहीं कर रहा, वहाँ पे चल रहा है सही, ठीक है ना। उसमें ये है कि वो पंजाब फिल्म के लिए काम क्यों नहीं करते? वो इसलिए पंजाब फिल्म के लिए काम नहीं करते कि वो कहते कहीं इनके साथ लग के हम ना फ्लॉप हो जाए, यानी कि हमारे क्रेडिट के ऊपर ऐसी बुरी चीज़ ना। लेकिन अब देखें जो कराची में काम कर रही है इंडस्ट्री या जो टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है, वो गया तो सारा पंजाब से ही है।
देखो पंजाब से गया ना, पंजाब का टैलेंट पंजाब से इसलिए तो भाग गया कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ से वो काम नहीं हो पा रहा था, वो डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी, वो पैसा पूरा नहीं हो रहा था, वो यानी कि वो प्रोडक्शन के ऊपर क्या था, प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा नहीं था, या अगर हिदायतकार इतना पैसा नहीं दे रहा, वहीं पे रुका हुआ है जो आज से 10 साल पहले वाले पैसे हैं। तो महंगाई के सामने को खड़ा होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो उर्दू फिल्में करना पसंद करते हैं, वो उर्दू फिल्में पसंद करेंगे। इस पे ये है कि अगर उन्हीं आर्टिस्टों को अगर कोई पंजाबी फिल्म ऑफर होती है इंडियन तो वो ज़रूर करेंगे। वो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि उनको पैसा मिलेगा। आप देखें हमारे ठाकुर साहब काम करते हैं माशाल्लाह, स्टेज के आर्टिस्ट हैं, नासिर चिन्योटी हैं, अकरम दास, काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने बाहर काम किया और उनकी यानी कि अभी कुछ आने वाली भी हैं। हाँ, चल मेरा पुत फोर्शेद आ रही है, लेकिन उनमें ये काफ़ी उनके अंदर उनके माली हालात बेहतर हुए, वो एक लेवल पे आए, ये इस लेवल पे आ गए ना। अब वहाँ से इंडिया के ऑफर का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर करोड़ 2 करोड़ ले रहे तो बाहर तो बस 4 करोड़ दे देते हैं। अच्छा, बगैर हिलो हुज्जत के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो अभी हमारे जो स्टूडियोज़ हैं, जो सबसे बड़ा स्टूडियो है बारी स्टूडियो और एवर्न स्टूडियो, ठीक है, जहाँ पे किसी दौर में बहुत डेली की पता नहीं कितनी फिल्में शूट होती थी। बिल्कुल ऐसे। अभी वो जो है वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं, उसकी हालत जो है वो बहुत ही बदतर से बदतर है। लेकिन वहाँ पे आए रोज़ मूवीज़ अनाउंस हो रही होती हैं, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, कुछ सर फिर समझ लें, कुछ जज्बाती समझ लें। अभी भी हीरो बनने का शौक़ तो कई लोगों को है ना, फिल्म चले हीरो बनने का शौक़ तो है, डायरेक्टर बनने का शौक़ तो है, या कुछ लोग डायरेक्टर हैं जो पीछे से चलते आ रहे हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं, जब उनकी मेहनत के सिले का टाइम हुआ आया तो फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई। अब वो बेचारे उसी में अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, अपने कम बजट में फिल्म बनाते हैं, लगाए कहते हैं देखो जैसी फिल्म बना लेती, साड़ी फिल्म लग गई। समझ ले बात? वो समझ लें कि आप वो बस ये नहीं कि अपने दिल के शौक़ के लिए पाकिस्तान पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के लिए माज़रत के साथ कहूँगा, कोई बंदा पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पंजाब की बहाली के लिए फिल्म नहीं बना रहा, सिर्फ अपने शौक़ के लिए। वो कौन सा शौक़ है? ऐसा क्या शौक़ होता है? शौक़ बंदा आप हीरो बनने के शौक़ में कई के लोग उजड़ गए। उसमें तो और भी बंदा कोई काम कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है कि जिससे वो वाकई रियल हीरो बन सकता है। वो बन सकता है रियल हीरो बनने के लिए। वो कहते हैं कि आप मिसाल देता हूँ कि वो आजकल कुछ ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं कि किसी मजबूर को पैसे को नहीं देगा। हाँ, अगर कोई अच्छी सी मॉडल डांसर है या कोई लड़की है तो उसको। अच्छा, ये जब तक कल्चर ख़त्म नहीं होगा ना पंजाब से, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई फिल्म बन सकेगी। नहीं, फिल्म बन सकती है। बात फिर मैंने क्या कहा, बड़े सर जोड़ लें, डायरेक्टर बड़े बैठे हुए हैं, सूदी भट्ट साहब है वो बैठे हुए हैं, शहजाद रफ़ीक है और सैयद नूर साहब है, ये सर जोड़े, ये बैठे कम बजट के ऊपर माइल करें शान को, मुमराना को, और पुरानी पंजाबी तर्ज की पिक्चर बनाएं, ताकि जिस आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो बनती थी सिर्फ उस तरह की एक बना के देखें क्या रिस्पॉन्स आता है, उसको लगा के आप पंजाब के सर्किट में चलाएं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आए, आप मजीद उसकी कोशिश करें। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी शान को, मोहम्मद राना को, और दूसरे को मोहम्मद तो कर रहे छोटे मोटे काम कर, वो तो अभी टच है। ये जो रहेगा खैर से शान साहब ये टोटल आउट है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। तो क्या देंगे ये? नहीं। क्यों नहीं देंगे? उनका नहीं, यही मैंने बता ना कि ये भी तो इसी इंडस्ट्री से है ना। मेरे दोस्त जिस दौर में हम जी रहे हैं 80% नाफरमान औलादे माँ बाप को छोड़ देती हैं। इंडस्ट्री इनकी माँ बाप थी, अब इनके पास पैसा आ गया, फेम आ गया, अब वो माँ मफकुल हाल है तो उसको ये मुंह नहीं लगा रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये पैसा भी तो उन्होंने इसी इंडस्ट्री से कमाया। तो कमाया, वही तो कह रहे हो, उस माँ को जैसे औलाद छोड़ देती नाफरमान औलाद, मैंने आपने भी लफ्ज़ पे गौर नहीं किया, नाफरमान औलाद जैसे अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, इसी तरह ये इनकी माँ थी इंडस्ट्री को, जिनको माँ की तरह देखे चले। इनके बड़े बड़े वालदैन ने भी काम किया हुआ है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये डूब रही है, जैसे किसी की माँ को कैंसर हो जाता है, मर रही है, मेरा खर्चा क्यों कराए, मरन दो, ये तो बेहिस्सी है ना, बेहिस्सी, जिसके मर्जी अंदर जा सकती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। अच्छा, आपने आखिरी पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी? लेजेंड ऑफ मोलाजाट। उसके बाद नहीं देखी? उसके बाद तो काफ़ी मूवीज आई हैं, बहुत मूवी आई है, लेकिन उनका सर पाँव नहीं था, क्या देखो। तो मोलाजाट में क्या खास बात थी? नाम सुल्तान ही ढूंढने गए थे हम तो मिला आपको? नहीं। तो फिर आप कैसे लोग क्यों मम्मी डैडी बर्गर को तो मिला ना। लोग कह रहे हैं कि वो एक पाकिस्तान की कामयाब फिल्म, हाँ, और सबसे इस वक्त अच्छी फिल्म बनी। बिल्कुल अच्छी फिल्म बनी है। आपके ख्याल से वो वाकई अच्छी फिल्म थी? देखो, बिलाल अशारी ने अच्छा काम किया है, फवाद वगैरह ने पूरी अच्छी कोशिश की है, मायरा नो डाउट का मायरा उसमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन चलो जहाँ पे सारे वो कहते हैं जहाँ गई कश्तियाँ वहाँ पे गए मला, वो इस तरह वो भी चल गई। असल में ये चीज़ है कि ये पिक्चर नौजवान नस्ल के लिए बनी, जिन्होंने मोलाजाट देखी ही नहीं, देखी, जिन्होंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के डायलॉग नहीं सुने सही तरह, जिन्होंने सुल्तान अली साहब के डायलॉग नहीं सुने, तो उसमें उस फिल्म में क्या अक्स था उस पुरानी मोलाजाट का? नहीं,
वो दूर जाके बस वाइस के आसिया बेगम का एक डायलॉग था वो कि तेरी पक्की पक्की मशहूक है या नूरीना साहब का नवा आया सुने। लेकिन जो आप अभी भी लगा के देख लें, एक तरफ अब्बासी साहब को खड़ा कर लें, एक तरफ आप अपना मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को खड़ा करके देख लें, दोनों सीन आप देखें, आपको पता चलेगा कि कोई एक्टर बोल्ड है। तो अभी जो मेरे ख्याल लास्ट जो मूवीज़ आई हैं वो ईद पे आई हैं, ईद पे तो आती अब अगला रमज़ान आने वाला, तो मेरे ख्याल फिर ईद पे आएंगी और अभी कोई पता भी नहीं है। और एक और चीज़ बताता हूँ, नाकामी की एक और वजह, ये फिल्म की पब्लिसिटी नहीं करती। प्रोड्यूसर का 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 70 लाख मिट्टी कर देते हैं। 10 लाख या 20 लाख जो बजट होता है खासकर पब्लिसिटी का, वो नहीं है, वो निकालते ही नहीं है। वो शायद इसलिए रख लेते हैं कि जो बंदों ने आके फ्री फिल्में देखनी है ना उसमें डाल देंगे। तो वो मेरे ख्याल जो ये जो फ्री फिल्म होती हैं वो मतलब एक दिन ही चलती है, उसके बाद तो सिनेमा 3 दिन फर्स्ट डे तो शो होता है जो अपने दोस्त से बात करता है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ऑडियंस है या जो भी ये फिल्म बनाते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी फिल्म नहीं चलती। अब जो पंजाबी फिल्म जब आती है वो आपने गौर किया होगा कि जब पाकिस्तान में पंजाबी फिल्म आती है ना तो वो इंडिया में 1 माह पहले रिलीज़ हो चुकी होती है, उसके बाद आती है और उसके बाद भी वो इतना बिजनेस कर जाती है। हालांकि बाज़ लोग वो ऑनलाइन पहले देख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में अच्छा खासा बिजनेस कर जाती हैं और अभी भी लगी हुई हैं स्टिल। देखो इसकी क्या वजह? वो नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर के ऊपर चल रही होती है, जो हाई सोसाइटी के लोग वो देख लेते हैं। फिर सबसे बड़ी बात मैंने बताया ना कि ये जो इंडियन पंजाबी पिक्चर है ना, ये नए कल्चर को देख के बन रही है यार। ये नए कल्चर नए दौर के साथ हम आहंग है। अब एक बात बताएं, आपके पास एरोप्लेन है, जाने के सफ़र के टिकट के पैसे हैं, आप उसकी बजाय बैलगाड़ी में बैठ के चले जाएं कराची, फ़र्क देख रहे हैं आप? तो फ़र्क को आप देखें कि आप ट्रेन के दौर में नहीं, अब आप सोशल मीडिया के दौर पे हैं। आप कह रहे हैं कि जो अभी इंडियन पंजाबी मूवीज बन रही हैं आज के दौर के हिसाब से, ठीक है, तो और हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम कर रहे हैं उसमें, राइट, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर कैसा, ठीक है। तो क्या वो पाकिस्तान में नहीं ऐसी प्रोडक्शन कर सकते? बात फिर वही पे आ जाती है कि नहीं, वही लोग आपकी बात कर रहा हूँ, वही लोग वहाँ पे भी जाके काम कर रहे हैं, तो आया क्या वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते? करते हैं, काम किया ना उन्होंने, काफ़ी फिल्मों में काम किया तो वो, लेकिन वो क्वालिटी किस तरह मिलेगी जब जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्टर हमारे काम कर रहे हैं, उनको आप अपनी पंजाबी फिल्म के ऊपर एक कॉमेडी का रोल दे रहे हैं, इतना सा टुकड़ा सा दे रहे हैं, छोटा भाई तू आना है करके चलाए ना, क्या बात है। आपने देखा कि इफ्तिखार ठाकुर ने यहाँ पे जो कॉमेडी किया पंजाबी फिल्मों में, इफ्तिखार ठाकुर ने, नासिर चिन्नोटी ने, अकरम उदास ने, विक्की कोटू ने, जितनी शूट की है यहाँ पे जो करते हैं कॉमेडी, थिएटर पे कर लें या पंजाबी फिल्म में कर लें या पाकिस्तानी फिल्म में कर लें, उस कॉमेडी में और जो बाहर जाके इंडियन फिल्म करते हैं पंजाबी, उस कॉमेडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि वो उनसे एक्टिंग करवा रहे हैं, उन्हें पता है हमने फिल्म चलानी है, हमने इनको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या है, तू कॉमेडियन है क्या भाई? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो काम करवाने वाले हैं वो ही नहीं चाहते कि बस वो सिर्फ उनको अभी भी कॉमेडियन समझ रहे हैं कि ये कॉमेडियन है। हालांकि इनको सोचना चाहिए कि इस वक्त तो इंटरनेशनल स्टार बन चुके हैं, वो दुनिया में जाने जाते हैं, कनाडा में, यूके में सजे खबे, शायद हमारे कई लोगों को वो बाहर ना जानते हो, इनको बाहर जानते हैं सारे, तो वो इनसे काम लेते हैं, वहाँ को प्रॉपर इनको एक रोल दिया जाता है, इनकी कदर की जाती है। और पाकिस्तानी फिल्म में क्या किया जाता है कि भाई ठीक है तू एक मरासी है, मरासी बन जाते हैं, चल भाई तू ना एक अगो ਉਹਦਾ नौकर है, तो नौकर ने इंज करके आना, हाँ जी सुनाओ, तो यार खुदा दा खौफ, इंज तो नहीं होता। रैम्बो की कोई फिल्म उठा के देख लें, पुरानी जितनी उठा के देख लें, आप देख लें, आपको हंसी आ जाएगी, आप देखते क्या रहे। तो वो अब क्यों नहीं, वही लोग अब क्यों नहीं बना सकते? यानी कि रैम्बो अगर चाहे तो बना नहीं सकता फिल्म? देखो रैम्बो अकेला कुछ नहीं कर सकता। रैम्बो एक कॉमेडी स्टार था, उसकी जो शुरू की 1-2 पिक्चरें थी वो थी उसकी सोलो हीरो के तौर पर, बेसिक वो कॉमेडी रहा, वो कॉमेडियन रहा है। उसको यानी कि अब लोग फंस गए ना, अब उसको उस चीज़ में देखा, जैसे कि किसी भी बड़े एक्टर, मिसाल नासिर चिन्नोटी साहब है, उनको आप गैंगस्टर का रोल देने नहीं चाहिए, क्योंकि टच देना पड़ेगा कॉमेडी का। इसी तरह ये रैम्बो साहब जो हैं, ये शुरू से ये शक्ल से कॉमेडी लगते हैं, सीधी सी बात है। सारी ज़िंदगी में मुनव्वर तीसरा को कॉपी किया, ठीक है, कर रहे हैं, करते हैं, ठीक। अब वहीं पे फंस गए। साउथ को ले लें, वो मोटी मोटी आंखें फाड़ रहे थे, देखते हैं करके खत्म। एक एक्टर था शान, और दो एक्टर ने ज़ाया किए हैं। मैं रिकमेंड करूँगा अपने व्यूअर्स को कि आप इनकी फिल्म जुगनी देखें सैयद नूर साहब की, आपको मोहम्मद राना नज़र आएगा कि कोई एक्टर खड़ा है। शान भी नो डाउट बहुत है, शान की आप बोटी लेके जाने में देख लें, बेहतरीन काम है। वॉर देख लें, एक्टर हैं। अब वो क्या करें, वो मिसाल के तौर पर वो एक तो उनकी डिमांड पूरी नहीं होती, पैसा डिमांड पूरी नहीं हो रही, जिसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, जो अपनी सोच में लेके बैठे कि मैंने 1 करोड़ लेना है या 50 लाख 60 लाख लेना है, उसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसे किस तरीके से आने बताएं? तो फिर वो इसका मतलब है कि ये ना ही समझो ना करने का। चलो, ये तो हमने बात की फिल्मी दुनिया की, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे
स्टेज हाँ की तरफ, वो आपका फेवरेट टॉपिक भी है? नहीं टॉपिक नहीं फेवरेट, क्योंकि आपने कई दफ़ा मुझे कहा कि यार उस पे प्रोग्राम करना, हाँ, तो स्टेज मैंने पे आज करेंगे। सोचा हुआ था कि हम सेकंड पार्ट जो है ना वो स्टेज पे पर करते हैं, कोई मसला करेंगे। नहीं। तो आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं, अभी सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? सबसे अच्छा काम अगर डायरेक्टर्स में देखा जाए जो काफ़ी अच्छी मोटिवेशन तरीके से कर रहे हैं वो डॉक्टर अजमल है। डॉक्टर अजमल नो डाउट अच्छा काम है, डॉक्टर अजमल कर रहे हैं, अरशद चौधरी महफिल में कर रहे हैं, उसके बाद तमासील में कैसर सुनावला कर रहे हैं। इस तरह बाकी ये 3-4 हैं मेन, बाकी तो चलो अपने सर्कल के जैसे चल रहे हैं वो चल रहे हैं। यानी कि अब ड्रामे पहले से बेहतर हुए हैं जो बीच में ख़राब हो गए थे? देखिए ड्रामे बेहतर होना ना होना की बात नहीं, ड्रामे पैसे पूरे कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहने ये का ड्रामा मकसद- इंडस्ट्री 7 दिन में अपने पैसे पूरे कर रहे हैं। वो पूरे- कहते हैं हम फिल्म क्या बनाएं, 7 दिन में हमारे पैसे कवर होते हैं, हमारा काम खत्म नहीं, होता है, आप इस हवाले से कामयाब कह रहे हैं कि वो पैसे पूरे कर पैसे रहे पूरे कर रहे हैं। हैं। मैं काम के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि काम काम किस के हवाले से देखें नासर चोटी भी कर रहे हैं, प्ले सारे कर रहे हैं अपने करेक्टर मुताबिक, लेकिन वो जो हमारे स्टेज कॉमेडी ड्रामे थे पहले वाले उस लेवल पे नहीं, उससे कम से कम 30% 40% नीचे ही है, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, पॉलिशिंग हो रहे हैं, पॉलिशिंग चल रही है, ठीक है। तरह कुछ चेंज आया है? यानी कि अभी बाज़ दफ़ा होता है ऐसे है कि वो बैठे हैं आपस में बात किया है, डिस्कस किया और जी ये आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, ड्रामा तैयार हो गया तो वो ना रिहर्सल होती है और ना नहीं रिहर्सल होती है क्योंकि उसमें अच्छा। बाकायदा आगे कल्चर के नहीं, कई जो यानी कि आउट ऑफ स्टेशन आउट ऑफ स्टेशन सुना है कि वो आउट ऑफ स्टेशन होता है। यानी कि कई दफ़ा मैंने आपको भी 1-2 जगहों पे देखा है बात करते अच्छा कि ड्रामे की प्रॉपर तैयारी नहीं होती, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, बस बैठे हैं, लिखा है और बैठे बैठे ही उसको कैरेक्टर दे दिया है। नहीं ठीक है, आपने खुद एक मैंने- जगहों पे ये बात वो की है, एक तो तो मैंने आउट- इसलिए आपसे वो पूछा। आउट ऑफ स्टेशन की बात हो रही होगी। अच्छा, प्रॉपर ये 3-4 जो लाहौर में बकायदा उनका सेंसर होता है, बकायदा उनको रेसल कराई जाती है, रेसल के बाद जाके वो प्ले होता है, क्योंकि रेसल के बगैर तो बेकार है किसी करेक्टर को उसके दिमाग में क्योंकि बिठा- मैं भी किसी के पास बैठा हुआ था, एक स्टेज आर्टिस्ट हैं, नाम नहीं लूँगा, हम्म। वो कहते थे हमारे दौर में जब हम करते थे ना तो हम 15-15 दिन रिहर्सल करते थे, लेकिन अब वो वैसा नहीं होता। वजह मैं वो पूछना मैं चाह रहा बताता हूँ ना, तब वो ड्रामे जब बनते थे तो उनकी सीरीज भी तो बनती थी ना, कैसी शानदार बनती थी, हम सीरीज देखते होते थे, हूँ। इतना वो बिल्कुल। बिजनेस करते, इतने लेवल पे वो काम करते थे, पोटेंशियल के साथ एक काम करते थे। अब रोजी रोटी चल रही है सारी। अच्छा, अब इसका एक और भी इम्पैक्ट पड़ा है कि जब से स्टेज आर्टिस्ट टीवी करना शुरू किया तो वो तवज्जो हट गई है, हाँ। फोकस टीवी हो गया। फोकस टीवी हो गया, इसका भी क्रेडिट जाता है हमारे आफ्ताब आफ्ताब इकबाल इकबाल साहब साहब को को। जाता है, सीधी सी बात इसमें है। कोई शक भी नहीं है। उन्होंने पॉलिश किया, उन्होंने बनाया, उन्होंने खड़ा किया, स्टैंड किया। कुछ चीज़ें हैं जो जो मेरी उनके साथ यानी कि इख्तिलाफ हर एक का होता है, हर एक की अपनी एक राय होती है, लेकिन उन्होंने नो डाउट के कॉमेडी स्टार जो थिएटर के थे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और उनको उनकी जो रिस्पेक्ट बढ़ाई, जो उनका टैलेंट था टैलेंट मजीद निखर के आया। बिल्कुल ऐसे उसकी वजह से फिर उन्होंने इंडियन मूवीज भी उनको मिली बिल्कुल उसके ऐसे बाद। ठीक है, तो अभी आजकल आपका कौन सा अच्छा कैरेक्टर है स्टेज में जो सबसे पसंद है आपको, कि जो सबसे अच्छा काम कर रहा है? स्टेज में देखा जाए तो सबसे बेटर काम नासर चनोटी कर रहे हैं, उसके बाद अपना नसीम विकी है, ज़फ़री खान है, नाम तो बड़े हैं इसमें, नाम तो बहुत है। आप छोटे स्टेशन की बात ना करें, छोटे स्टेशन पे तो छोटे लोग जाते उस हैं, पे कोई वो रोकथाम नहीं है? छोटे स्टेशन पे नहीं वहाँ पे लोग देखने जो आते हैं उनको देख के जाते हैं, टेंशन नहीं है। अच्छा हाँ, ड्रामे के बाद 3 गाने चलाते हैं और चल जाते हैं, टहल तो मसला। अच्छा, उस पर कल्चर जब चले जाते हैं सारे लोग चले, तो पीछे से हो गया तो हो गया, सही है, यानी कि उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस होता है। सही है। तो और कोई आज आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैसेज ये है कि आज मैंने हकीम लुकमान साहब का एक मकूला पढ़ा और मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगा। किसी ने उनसे सवाल किया कि लुकमान साहब बताएं कि मौत से पहले भी कोई सख्त लम्हा आता है इंसान पर। उन्हें फरमाया मुस्कुरा के हाँ एक लम्हा। उससे पूछा क्या? उन्होंने कहा वो लम्हा जब एक बदनस्ल आदमी से एक नस्ली आदमी मोहताज होकर कोई चीज़ मांगता है, जब उसका मोहताज होता है काम का। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब बड़ी कमाल की बात की, जो मौजूदा दौर पे फिट हो रही है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।